नमस्कार। रात के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है 10 बजे रात, पूरी दिन की बात का। तो देश और दुनिया में आज दिन भर क्या रहा खास, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा सियासी हलचल आज क्या रहा है, पूरी अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिलेगा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। रायपुर से ही दोनों बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, दावेदारों पर मंथन जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री निवास में ये बेहद बड़ी बैठक चल रही है। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद है। संभागवार दावेदारों की समीक्षा हो रही है। सरगुजा बस्तर संभाग के दावेदारों की समीक्षा की जा रही है और सरगुजा और बस्तर संभाग के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार का बायोमेट्रिक को ना, इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम से धान खरीदी होने वाली है। धान बेचने वाले किसानों को अब अंगूठा लगाना होगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू ना किया जाए, ऐसी अपील की गई है राज्य सरकार की तरफ से। बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को परेशानी होगी, ये अपील भी की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को। इस वक्त की बड़ी सियासी हलचल आपको बता दें, दावेदारों पर महामंथन जारी है इस वक्त और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। सौरभ, कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक अभी भी जारी है, क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पिछले 4 घंटे से ये बैठक हो रही है और प्रदेश चुनाव समिति की लगातार बैठक हो रही है। टिकट दावेदार आ रहे हैं उनके नामों को लेकर। और सबसे प्रमुख बात की, अजय माकन जो पिछले दिनों स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और बैठक लिए थे, तब स्पष्ट रूप से कह दिए थे कि जब तक जो प्रदेश चुनाव समिति जो है पूरे नामों पर 90 सीटों पर जो है सभी पैनल तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक जो बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की नहीं होगी। उसके बाद जो उन्होंने एक निर्देश ये भी दिए थे कि संभागीय स्तर पर भी जो है वहां के बड़े नेताओं से चर्चा होनी चाहिए कि किनको वर्तमान में उस संभाग के संबंधित विधानसभा में क्या क्या स्थिति है उसी को लेकर। तो आज जो है सरगुजा और बस्तर संभाग के नेताओं की बैठक चल रही है। सरगुजा में 14 और बस्तर में 12 सीटें हैं। वहां पर वर्तमान में क्या परिस्थिति है, किनको टिकट मिलनी चाहिए, वर्तमान विधायकों की क्या स्थिति है, ये जानकारी जो है बस्तर संभाग के जो बड़े नेता है, मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, जो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, इसी तरीके से टीएस सिंहदेव जो सरगुजा संभाग से, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अब तक जो है इससे पहले 3 संभाग और है, उनकी बैठक जो हो चुकी है, जैसे बिलासपुर है, रायपुर है और दुर्ग संभाग, इसकी बैठक हो चुकी है। और पूरी तरीके से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम तय किए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। और एक लास्ट में और बता दूं कांचा, इसमें जो सीईसी ने कहा है कि हमें कौन से फॉर्म में जो स्क्रीनिंग कमेटी जो है सारे आवेदन को देगी, तो उस फॉर्म में भी जो है पूरी तैयारी चल रही है। उसी फॉर्मेट में ही स्क्रीनिंग कमेटी पूरे नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजेगी। ठीक है सौरभ, तो समझा सकता है कि महामंथन है मुख्यमंत्री निवास में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस खबर में जानकारी देने के लिए। लेकिन आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर में भी आपका फोन हम जरूर लेंगे, आपसे जानकारी चाहिए। बड़ी खबर रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम से इस बार धान खरीदी होगी। धान बेचने वाले किसानों को अंगूठा लगाना होगा। लेकिन राज्य सरकार ने उससे पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू ना किया जाए। बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को परेशानी होगी, ये कहना है राज्य सरकार का। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए केंद्र सरकार ने नया सिस्टम लागू करने की बात कही, उससे पहले ही राज्य सरकार ने एक पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू ना किया जाए। तो अब आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह का जवाब आएगा, और आखिर ये जो अपील की जा रही है इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष जो है पूरे देश भर में खरीफ वर्षों के जो खरीफ फसल है उनकी खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है। और यही खरीफ फसल जो छत्तीसगढ़ होती है, और इसी को लेकर जो है राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम को ना लागू किया जाए। आपको मालूम है कि 24 लाख से ज्यादा किसान जो है छत्तीसगढ़ में धान बेचते हैं, और कहीं ना कहीं सुदूर इलाके में जो है कई सारे ऐसे नेटवर्क के प्रॉब्लम है। उसको लेकर इन्होंने पत्र लिखा है कि अभी हमारी वर्तमान में व्यवस्था नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम से ही धान की खरीदी होगी। और कहीं ना कहीं धान खरीदी का एक मुद्दा रहता ही है, और अभी देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस इस पर आरोप लगाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको मालूम ही है कि जो 84 लाख मैट्रिक टन धान जो चावल कस्टम मिलिंग की सहमति दी गई थी, उसे केंद्र सरकार ने जो है 61 लाख मैट्रिक टन कर दी है। दूसरा मुद्दा जो है बायोमेट्रिक्स कहा गया है कि जो किसान धान बेचने वाले किसान है वो अंगूठा लगाकर अपना किसान बेचेंगे। तो इस पर राज्य सरकार की ओर से जो पत्र लिखा गया है उसमें ये जानकारी दी गई कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करती है वो पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था है, इसीलिए देश की सबसे
जो केंद्र सरकार ने भी इसको सराहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये जो नियम बनाई है पूरे देश के लिए बनाई है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे पर, और खासकर धान खरीदी और चुनाव का समय है, तो समझा जा सकता है ये समझा जाए कि धान खरीदी को लेकर के हमने हमेशा देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रार छिड़ी रहती है, और एक बार फिर से अब बायोमेट्रिक के नाम पर आमने सामने हो सकती है दोनों ही सरकारें। तो सही कहा आपने, और चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में धान का बड़ा मुद्दा है। रोज जो है छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 3600 रुपए में जो है धान की खरीदी होगी जो 2023 वाले कार्यकाल में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम भी जो है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पर आप देखिएगा सियासी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। वाकई सौरभ, देखते हैं कि क्या अब बायोमेट्रिक्स के नाम पर पॉलिटिक्स होगी धान खरीदी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब हम आपको इस वक्त की दो बड़ी खबरें एक साथ दिखा रहे हैं। पहली खबर जगदलपुर से, जहां अति संवेदनशील इलाके पामेड़ में एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में नक्सलियों को उच्च गुणवत्ता के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। दूसरी खबर जगदलपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नक्सलियों के मूवमेंट अब तेज हो गए हैं। इसी बीच कांकेर के अंतागढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। 2 किलो का ये आईईडी था, जिसे समय रहते हुए सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। तो विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है, और इस बार सियासी पारा हाई किया है सिंधिया की तीखे तेवर ने। जी हां, आज अपने घर ग्वालियर में भरे मन से सिंधिया ने मध्य प्रदेश की बहनों से निवेदन किया, जो बहनों के लिए निवेदन रहा लेकिन कांग्रेस के लिए कड़ा प्रहार। सिंधिया ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को लॉक करें और चाबी चंबल की नदी में विसर्जन कर दें। अब कांग्रेस भी सिंधिया के इस बयान पर पलटवार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर ताला लगा देना चाहिए और चाबी को चंबल नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति? उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आज से निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उनके तेवर और भी तीखे हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया के बयान पर पलटवार किया और कहा कि चंबल नदी के पानी में खुददारी से जीना सिखाने का तत्व है। लेकिन साल 2019 में सिंधिया को जनता ने जो ट्रेलर दिखाया था, अब मध्य प्रदेश की जनता पूरी फिल्म दिखाने जा रही है। पिंजड़े में कैद हो जाता है तोता, उस प्रकार से एक कमरे में कैद होकर रह जाएंगे सिंधिया जी। ना उनमें गलती बनेगी न गलती बनेगी, और वो पछताएंगे कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, और आने वाले समय में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 2019 में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने सिंधिया परिवार को जो ट्रेलर दिखाया था, उसकी पूरी फिल्म मध्य प्रदेश की शानदार, जानदार और समझदार जनता 2023 के चुनाव में सिंधिया परिवार को उनकी राजनीति पर ताला लगाकर दिखा कर देगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें आ जाती हैं, वो पार्टी सरकार बना लेती है। साल 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है। ऐसे में सिंधिया अब अपने पुराने तेवरों में कांग्रेस को घेर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को चंबल में कितना बूस्टअप दिला पाते हैं। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बहनों के लिए गाने भी गाए। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहनों के जीवन में कांटे नहीं रहने देंगे, उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। मेरी बहनाओ, तुम कमजोर नहीं हो, और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे। मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे।
ये लाडली बहना आंदोलन है और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके चलाऊंगा। बदलेंगे जी, नहीं रोएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। और देखो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा। नर्मदापुरम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। गिरिजा शंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पाला बदलने और विरोधी दल के सियासी योद्धाओं को अपने खेमे में शामिल करने का काम बदस्तूर जारी है। शय और मात के इस खेल में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। 2 बार के विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी को नमस्ते बोलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गिरिजा शंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। कि मैं लगातार राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इन जन विरोधी नीतियों को रोका जाए। मैं कोशिश करना चाहता हूं आपके साथ संवेदन जाकर। होशंगाबाद जिले में 2008 से ही पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत रही है। यदि आपके सक्षम नेतृत्व का सहारा मिलता रहा तो इस बार परिणाम हम पलट देंगे जनता के। आज गिरिजा शंकर जी और भक्ति तिवारी जिन्होंने कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, वह सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनके परिवार से मेरे बहुत पुराने ताल्लुक। बता दें कि अब तक बीजेपी के 34 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये नेता अपनी आस पड़ोस की सीटों पर अच्छी सियासी पकड़ रखने के साथ ही सियासी समीकरण बदलने का माद्दा रखते हैं। गिरिजा शंकर शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, नीरज शर्मा, अनुभव मुंजारे, रोशनी यादव, गुड्डू राजा बुंदेला, समंदर पटेल, वीरेंद्र रघुवंशी, बैजनाथ यादव, राव यादवेंद्र सिंह, राधेलाल बघेल, धू प्रताप सिंह सरीखे दिग्गज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। जिन्होंने आज सच्चाई का साथ देने आप यहाँ आए, कमलनाथ का साथ देने नहीं आया, कांग्रेस का साथ देने नहीं आए, आप सच्चाई का साथ देने आए। और आपकी सच्चाई आपने पहचानी है, यही मन रहा आपका, यही खेल में यही खेल है, तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। विधानसभा चुनाव के पहले 34 बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, लेकिन बीजेपी इसे गंभीर विषय बताकर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिराना चाहती। लिहाजा पार्टी ने अपना फोकस जन आशीर्वाद यात्रा पर रखा है। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आया राम गया राम की स्थिति में हैं, इनकी अपनी खुद की न कोई अस्तित्व है, न इनकी खुद की कोई मौलिकता है, न इनकी कोई निर्भयता है, न कोई संकल्पबद्धता है। इनका किसी पार्टी के साथ कोई डेडिकेशन नहीं है। और इस जनता जो भी लोग इस तरह कर रहे हैं, इनको इस चुनाव में उनका परिणाम देगी और इस चुनाव में इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देगी। चुनाव के वक्त नेताओं का युद्ध दल बदलना कोई नई बात नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में दल बदलना चिंता का विषय जरूर है। भले बीजेपी इस विषय को बड़ा नहीं मानना चाहती, लेकिन वो जानती है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले ये नेता उसे बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। खैर, बीजेपी के पास इनसे निपटने के लिए शायद कोई दूसरा प्लान भी जरूर होगा, लेकिन ये तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सियासी दंगल भी दिलचस्प होता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।